लेकिन लोगों को पता कैसे चले कि हाँ कैंसर हो गया। ऐसे पेशेंट जो वाकई अभी हैं सरवाइव कर रहे होंगे कैंसर से, उनके लिए क्या मैसेज हो? बेसिकली हम लोग कहने का सेंस ये है कि कैंसर को जो है सीरियसली लेना है। कोई भी यदि साइन सिम्टम्स आते हैं तो आप अपना स्क्रीनिंग कराएं, आप अपना जांच कराएं। परेशान चल रहे हैं आर्थिक रूप से, तो वैसे लोगों का भी इलाज यहाँ पर हो जाता है। बड़ी बात कह रहे हैं डॉक्टर, भीड़ लग जाएगी डॉक्टर साहब। हाँ, यदि किसी के पास यदि कुछ नहीं है, ठीक है, कोई सपोर्ट नहीं, तो उसका भी हम लोग ट्रीटमेंट यहाँ पे करेंगे और कर भी रहे हैं। और आज की तारीख में हमारे हज़ारों हज़ार पेशेंट हैं जो कि बिहार के हर ज़िला में हैं, नेपाल से हैं, बांग्लादेश से हैं, म्यांमार से हैं। वो पेशेंट हैं, उनका बीमारी जो है कि ठीक हो गया है। कह सकते हैं क्या कि कैंसर जितना भयानक है नहीं, उससे ज़्यादा भ्रामक हो गया है? अपने हॉस्पिटल में मैंने प्रोटोकॉल बनाया है कि यदि आप आते हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आज होता है और आपके पास एफएनएसी बायोप्सी वगैरह का रिपोर्ट है, तो आपका सेम डे ही आपका इलाज शुरू हो जाएगा, सेम डे। बिहार के किसी भी कैंसर संस्थान में इस तरह की सुविधा नहीं है जहाँ की इवनिंग ओपीडी। हमारे देश में भी जो है कि हर साल लाखों की संख्या में जो है कि कैंसर का पता चलता है और उससे जो है कि डेथ भी जो है लाखों में हो रहा है। जो ऑल ओवर वर्ल्ड का जो डेटा है उसमें 10 मिलियन के अराउंड डेथ होता है ऑल ओवर वर्ल्ड बिकॉज ऑफ कैंसर। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, ठंड बढ़ गई है और लोग ठंड से बचने के लिए तमाम तरह की जुगत लगाए हुए हैं। नए साल में प्रवेश भी कर गए हैं 2026। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी चर्चा आज हर जगह हो रही है, चाहे आप बिहार में हो, झारखंड में हो, देश के और दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, कि हम स्वस्थ कैसे रहें। और इस पूरे शरीर में और जितनी भी बीमारियां हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो खौफ है, जो डर है, वो कैंसर को लेकर के है। इसलिए आज हम पहुंच चुके हैं मगध कैंसर हॉस्पिटल, मगध कैंसर सेंटर के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर बिंदु कुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं। उन्हीं से जानते हैं कि जो खौफ लोगों के मन में है, जो डर लोगों के मन में है, कि आखिर ये कौन सी बीमारी है। और जब भी कैंसर का नाम सुनते हैं तो लोगों के मन में एक हो जाता है, परिवार में, रिश्ते नाते, समाज में, हर जगह लगता है कि भाई ये क्या हो गया। क्योंकि आप लंबे समय से, मुझे लगता है कि जहां तक जो जानकारी है, 15-16 साल से आप जो है इस पर काम कर रहे हैं और लाखों लाख की संख्या में जो है पेशेंट ठीक होकर गए हैं। इसलिए पहली प्रतिक्रिया जो डर है लोगों के मन में, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, कैंसर आज के समय में एक बड़ा जो है कि हेल्थ का समस्या है और पूरे विश्व में हर साल 2 करोड़ से ज़्यादा कैंसर के नए केसेस का पता लग रहा है ना। मोर देन 20 मिलियन केसेस जो है डायग्नोस हो रहे हैं। हमारे देश में भी जो है कि हर साल लाखों की संख्या में जो है कि कैंसर का पता चलता है और उससे जो है कि डेथ भी जो है लाखों में हो रहा है। जो ऑल ओवर वर्ल्ड का जो डेटा है उसमें 10 मिलियन के अराउंड डेथ होता है ऑल ओवर वर्ल्ड बिकॉज ऑफ कैंसर। तो आप देख रहे हैं कोविड के तुलना में कई गुना जो है कि डेथ होती है कैंसर की वजह से। कैंसर जो है कि एक बड़ा हेल्थ समस्या है, लेकिन हाँ, इससे जो है डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे लड़ने की ज़रूरत है। दूसरा जो है कि पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है इसके बारे में, कि कैंसर को हम लोग क्योर कर सकते हैं। कैंसर जो है क्यूरेबल डिजीज है यदि उसको सही समय पे डायग्नोस किया जाए और सही समय पे कैंसर को ठीक किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, जो आम धारणा है, जो लोगों के मन में अभी तक जो है कि नहीं, कैंसर अगर हो गया तो आप समझिए कि पूरा का पूरा परिवार सदमे में चला जाता है। गांव समाज, रिश्तेदार, जो भी लोग हैं, जिनको भी पता चलता है, तो एक डर, खौफ, और लोग मान लेते हैं उसी समय जो अब स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये क्योर हो सकता है। कैंसर की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो है कि हम लोग कहते हैं कि अराउंड 30 to 40% कैंसर जो है वह प्रिवेंटेबल है। अच्छा। कैंसर होने के पहले ही आप उसको रोक सकते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कि प्रिवेंटेबल है। जैसे अधिकांश जो कैंसर है तंबाकू वगैरह के यूज की वजह से जो हो रहा है, या जो कैंसर इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, उसको हम लोग रोक सकते हैं तंबाकू को बंद करके, या फिर जो है कि वैक्सीनेशन के थ्रू। जैसे आपने सुना होगा कि HPV वैक्सीनेशन जो है कि दिया जा रहा है, हेपेटाइटिस B का वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, तो उससे जो है कैंसर रोकने में भी मदद मिला है। तो उस कैंसर को हम लोग रोक सकते हैं अवेयरनेस के थ्रू। दूसरा है कि अराउंड 1/3 ऑफ कैंसर जो है स्क्रीनेबल है। कैंसर को हम लोग स्क्रीनिंग करके उसको अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर सकते हैं, जिससे कि उसको
क्योर किया जा सके। जैसे महिलाओं में होने वाला जो मोस्ट कॉमन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसको हम लोग अर्ली स्टेज में स्क्रीन करके उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। जो जनरल पॉपुलेशन है उसमें उसका रिकमेंडेशन भी है कि जो भी महिला 40 साल से 75 साल के बीच में है उनको हर 2 साल पे स्क्रीनिंग मैमोग्राम कराना है। यदि हाई रिस्क में पेशेंट है, कुछ फैमिली हिस्ट्री वगैरह है, तो उनको उसे पहले ही एज ग्रुप में, यंगर एज ग्रुप में हम लोग स्क्रीन कर सकते हैं। या कार्सिनोमा सर्विक्स जो होती है महिलाओं में, उसको भी हम लोग पैप स्मीयर से स्क्रीन कर सकते हैं। तो स्क्रीनिंग से जब आप उसको अर्ली स्टेज में डायग्नोस करेंगे तो उसको क्योर किया जा सकता है। हाँ, कुछ जो है कि अभी भी चैलेंजिंग है। कुछ केसेस जो है एडवांस स्टेज में, चौथा स्टेज में पता चलता है। उसके साथ जो है कि मल्टीपल इशूज, कोमोर्बिडिटीज वगैरह पेशेंट में है, एडवांस एज है, तो उसमें डेफिनेटली एक चैलेंजिंग सवाल है ना डॉक्टर साहब कि लोगों को पता कैसे चले, जैसे अभी आपने कह दिया कि स्टेज की बात आप बता रहे थे, लेकिन लोगों को पता कैसे चले कि हाँ कैंसर हो गया, ये तो बड़ी है बात। हाँ, देखिए इसमें लोगों को भी जो कन्फ्यूजन होता है कि कैंसर के अधिकांश जो साइन सिम्टम्स है वो नॉन स्पेसिफिक होता है। ठीक है, कोई भी ऐसा साइन सिम्टम्स नहीं है जिसको देख के हम लोग कहें कि उसको कैंसर हो गया। फॉर एग्जांपल यदि किसी को शरीर में कोई गांठ है, पेनलेस लंप है, तो आपको जांच कराना चाहिए, कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, किसी को अचानक से वेट कम हो रहा है, वजन कम हो रहा है, 6 महीना से कम समय में 10% से ज़्यादा वेट जो है कि लॉस हो गया है, नॉन हीलिंग अल्सर, कोई भी ऐसा जख्म है जो कि सूख नहीं रहा है, परसिस्टेंट जो है कि उसको फीवर रह रहा है, बुखार जो है लगातार रह रहा है, खून का कमी है, प्लेटलेट का कमी है, तो ये सब जो है कि एक साइन सिम्टम्स कैंसर का हो सकता है। मतलब खून की कमी है क्योंकि आप देखिए महिलाओं में अक्सर देखा जाता है कि खून की कमी है, या ऐसे भी कई मरीज भी होते हैं या जो स्वस्थ भी हैं, आप कहेंगे, लेकिन हाँ किसी ने कोई जांच कराया तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं भाई, लैब वाले ने कह दिया कि खून की कमी है। ये तो ज्यादातर मामले इस तरह के आ रहे हैं। हाँ, तो नॉन स्पेसिफिक इसलिए मैंने बोला कि नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है, तो उसमें कैंसर भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, यदि किसी को खून की कमी होती है तो उसमें हम लोग रूटीन जो है ब्लड इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब करा के उसका कारण जानने का पता करते हैं, है ना। तो उसमें देखा गया कुछ परसेंटेज में कैंसर की वजह से भी ब्लीडिंग होता है, खून की कमी होती है ना, या न्यूट्रिशनल हो सकता है। तो कैंसर बेसिकली हम लोग कहने का सेंस ये है कि कैंसर को जो है सीरियसली लेना है। कोई भी यदि साइन सिम्टम्स आते हैं तो आप अपना स्क्रीनिंग कराएं, आप अपना जांच कराएं, और यदि हम लोग कैंसर को सही समय पे डायग्नोस करें तो कैंसर को क्योर कर सकते हैं, है ना। जैसे कि डायबिटीज या हाइपरटेंशन जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में क्योर नहीं होता है। ठीक है, ठीक नहीं होता है। यदि किसी को हुआ है तो उनको ज़िंदगी भर दवा लेने का ज़रूरत है। लेकिन कैंसर जो एक ऐसा बीमारी है जिसको हम लोग क्योर कर सकते हैं, बिल्कुल इसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। और आज की तारीख में हमारे हज़ारों हज़ार पेशेंट हैं जो कि बिहार के हर ज़िला में हैं, नेपाल से हैं, बांग्लादेश से हैं, म्यांमार से हैं। वो पेशेंट हैं और उनका बीमारी जो है कि ठीक हो गया है ना। अच्छा, क्योंकि देखिए आप पटना में हैं, बैठते हैं और आपका हॉस्पिटल भी पटना में है, लेकिन कई लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ और लोग कहते भी हैं कि भाई हम पटना आए, इलाज कराए, दिल्ली चले गए, और गांव घर में तो या पटना में भी जो लोग रहते हैं उनको लगता है कि नहीं दिल्ली जाएंगे, बड़ा इलाज होगा और फिर वहां से ठीक हो जाएंगे, लेकिन रिजल्ट जो है, जो आंकड़े हैं, वो चौंकाने वाले भी हैं, और ऐसी मान्यता भी हो गई है, धारणा भी हो गई है, लोगों के मन में भी एक बैठ गया है कि नहीं कैंसर हो गया तो फिर बहुत ज्यादा जो है सर्वाइवल केस नहीं है। इसलिए मैं बार बार उस पॉइंट को मैं छूना चाहता हूँ, क्योंकि जो आपके जो रिजल्ट्स हम देख रहे हैं, ज्यादातर आपके जो रिजल्ट्स हैं बहुत अच्छे हैं, इसलिए मुझे लगा भी कि इस बारे में जानना जरूरी है। आखिर क्या वजह हो रही है कि लोग दिल्ली जा रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हैं, और केस रुक नहीं रहा? देखिए कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जो है ना कि सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स होता है वह होता है कि सही समय पे डायग्नोसिस हो और उसका सही इलाज हो। तो आप जितने भी आपने बताया कि लोग बाहर जा रहे हैं यहाँ से या फिर बड़े बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो वहाँ पे इशू क्या होता है कि आपका जब रजिस्ट्रेशन हुआ और जब आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो उसमें कम से कम 2 से 3 महीना का समय लग जाता है, और उतने समय में आपका बीमारी जो है प्रोग्रेस कर जाता है। सो अपने संस्थान में, अपने हॉस्पिटल में मैंने प्रोटोकॉल बनाया है कि यदि आप आते हैं यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन आज होता है और आपके पास एफएनएसी बायोप्सी वगैरह का रिपोर्ट है, तो आपका सेम डे ही आपका इलाज शुरू हो जाएगा, सेम डे, है ना। एक भी दिन का डिले नहीं करना है, क्योंकि यही जो है कि डिसाइड करता है कि आपका कैंसर क्योर होगा या नहीं होगा। यदि आपने 3-4 महीना का समय यदि गंवा दिया तो फिर जो है कि बहुत मुश्किल है। सो कोई भी कैंसर को यदि हम लोग सही समय पे डायग्नोस कर लें और सही समय पे ट्रीट करें
तो क्योर होने की पॉसिबिलिटी जो है कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। एक दूसरी बड़ी बात, क्योंकि देखिए बिहार की क्या स्थिति है, आर्थिक स्थिति बिहार के लोगों की क्या है, वह किसी से छिपी हुई नहीं है। आप जानते हैं, आपके यहाँ भी कई सारे पेशेंट आते होंगे। आयुष्मान कार्ड है या इस तरह के कई सारे और भी कार्ड होंगे। उस तरह की क्या व्यवस्था आपके हॉस्पिटल में है? क्या वैसे लोग हैं जिनके पास वो कार्ड हो और वो अगर इलाज कराना चाहते हो कि नहीं ठीक है, हम जाते हैं कि भाई मगध में जाएँगे कैंसर में सेंटर में और इलाज कराएँगे। क्या वो व्यवस्था यहाँ पर है? देखिए, एक तो जो है कि आपको आयुष्मान के थ्रू इलाज की भी व्यवस्था है। यदि आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो उसके थ्रू आपका ट्रीटमेंट फ्री होगा, यानी ठीक है। आयुष्मान वाले आएँगे तो हाँ, उनका इलाज होगा। हाँ, उनका इलाज जो है कि आयुष्मान कार्ड के थ्रू उनका ट्रीटमेंट फ्री में होगा। जिनके पास सपोज आयुष्मान कार्ड नहीं है या और भी कोई भी दूसरा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, तो उनको भी हम लोग अपने तरफ से मदद करते हैं। उनको भी डिस्काउंटेड रेट पे उनका इलाज होता है। यानी वैसे भी लोग जो कुछ परेशान चल रहे हैं आर्थिक रूप से, तो वैसे लोगों का भी इलाज यहाँ पर हो जाता है। तो बड़ी बात कह रहे हैं डॉक्टर, भीड़ लग जाएगी डॉक्टर साहब। हाँ, यदि किसी के पास यदि कुछ नहीं है, ठीक है, कोई सपोर्ट नहीं है, तो उसका भी हम लोग ट्रीटमेंट यहाँ पे करेंगे और कर भी रहे हैं। जैसा कि आपको एक दिखाया भी, जो ब्लड कैंसर का बच्चा था, उनका जो है कि फ्री में इलाज हुआ, फ्री में ट्रीटमेंट वगैरह हुआ था। सो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। हर तरह के हमारे पास पेशेंट हैं, कुछ कैश पेशेंट भी हैं, कुछ जो है कि आयुष्मान के पेशेंट हैं, कुछ इंश्योरेंस के पेशेंट हैं। जो उस तरह के कुछ परसेंटेज हैं जिनके पास जो यदि अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम लोग अपनी तरफ से ट्रीटमेंट देंगे। और दूसरा जो है कि हम लोग ख्याल रखते हैं कि उनको किसी को भी यहाँ पे ट्रीटमेंट हो तो ट्रीटमेंट शुड बी विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, ठीक है, के साथ जो है कि उनको किया जाए और सही समय पे इलाज दिया जाए। बड़ी बात आपने कह दी है, लेकिन दूसरी बात ये भी जानना चाहेंगे कि क्या जो मगध कैंसर सेंटर है, यहाँ पर सिर्फ कैंसर का इलाज होता है या बाकी और भी जो बीमारी है उसका भी इलाज होता है? ये क्लियर कर दीजिए ताकि लोगों में कंफ्यूजन नहीं हो। देखिए, मगध कैंसर सेंटर जो है डेडिकेटेड कैंसर सेंटर है, कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर है। यहाँ पे हम लोग का जो टीम है, डॉक्टर्स का, पैरामेडिक्स का, नर्सिंग स्टाफ्स का, हम लोगों ने डेवलप किया है केवल कैंसर पेशेंट के केयर के लिए। तो इससे क्या होता है, यूनिक स्पेशलिटी डेवलप करने से होता क्या है कि आपका एक तो इफ़ेक्टिवनेस जो है कि बढ़ जाता है। कोई भी जो है कि सर्विसेज जो है पेशेंट केयर के लिए, वह समय पर जो है कि हम लोग दे पाते हैं और टाइम के साथ एक्सपर्टीज जो है कि वो डेवलप हुआ है। एक एक सवाल और एक कंफ्यूजन भी है, क्योंकि कैंसर पेशेंट कहीं भी जा रहे हैं किसी भी हॉस्पिटल में, कई हॉस्पिटल ऐसे भी हैं जहाँ पर भी फ्री का दावा किया जाता है और बहुत सारे वहाँ पर हैं एनजीओ या जो भी है। लेकिन परेशानी तब आती है जब पेशेंट हॉस्पिटल में तो गए, लेकिन फिर वहाँ से डिले होता है, कागज़ बन रहा है, पेपर बन रहा है, आपका नंबर आ रहा है, बाकी चीज़ें, लैब है। क्या यहाँ पर जब पेशेंट आएंगे तो उसका इलाज कितने देर बाद हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पेशेंट को हम लोग ट्रीटमेंट सेम डे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, दूसरे दिन कभी नहीं, सेम डे स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, यदि किसी पेशेंट के पास उनका एफएनएसी या बायोप्सी रिपोर्ट वगैरह नहीं आया है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि यदि एफएनएसी या साइटोलॉजी वगैरह का भी रिपोर्ट सेम डे हम लोग को मिल जाता है अपने पैथोलॉजिस्ट से। बायोप्सी यदि हुआ है तो उसका भी रिपोर्ट जो है 3 से 4 दिन में मिल जाता है। तो अधिकांश पेशेंट को हम लोग 4 से 5 दिन के अंदर उनका इलाज शुरू कर देते हैं, क्योंकि यही डिपेंड कर इसी पे आपको डिपेंड करता है आपका ट्रीटमेंट आउटकम, कि पेशेंट क्योर होगा कि नहीं होगा, पहला चीज़। दूसरा जो है कि हमारे यहाँ और एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाए, इफेक्टिवनेस जो है इस सिस्टम के एफिशिएंसी को, हॉस्पिटल के एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए हमारे यहाँ जो है कि ओपीडी पर डे है, इवन संडे को भी ओपीडी होती है, पहला चीज़। दूसरा है कि हमारे यहाँ इवनिंग ओपीडी होती है, ठीक है, या किसी भी बिहार के किसी भी कैंसर संस्थान में इस तरह की सुविधा नहीं है जहाँ की इवनिंग ओपीडी है ना। जब आप ऑफिस गोयर हैं, 9 से 5 का आप जॉब करते हैं, तो 5 बजे के बाद यदि आप फ्री होते हैं वहाँ से, तो आप अपने घर वाले को या सगे संबंधी को आप किस हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे यदि किसी को कैंसर के लिए दिखाना हो। तो उसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था किया है कि 5 बजे के बाद भी हमारे यहाँ मतलब ओपीडी ओपीडी के लिए भी कभी भी आ सकते हैं, उसके लिए कोई ये नहीं है कि आप जो है संडे का कोई कोई ऐसा कोई संडे कोई मंडे नहीं। यानी आपको लगा कि हाँ मुझे इलाज कराना है, ओपीडी में जाना है, दिखाना है, तो आप सीधे मगध कैंसर सेंटर में आप आ जाइए। यहाँ पर डॉक्टर्स मिलेंगे, पूरी टीम मिलेगी। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, क्या एम्बुलेंस की व्यवस्था है? अगर कोई पेशेंट ऐसे हैं जो घर पर हैं और वो आना चाहें, क्योंकि आजकल देखिए ब्रोकर भी बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, वहाँ भी परेशानी आती है, लोग समझ नहीं पाते हैं, एक ही नाम से, मिलते जुलते नाम से ही कई सारे जो है हॉस्पिटल्स भी हैं,
और वहाँ पर भी बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है और फिर जब रिज़ल्ट ख़राब होता है, तब जाकर पता चलता है कि नहीं मैं तो सही जगह पहुँच ही नहीं पाया। तो देखिए उसके लिए एम्बुलेंस भी है, ठीक है? यदि किसी को आने में परेशानी यदि होगी तो हम लोग एम्बुलेंस का भी सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है? कि एम्बुलेंस जाके उनको घर से लेकर आएगा या कुछ हमारे पेशेंट रहते हैं यहाँ से उनको घर जाना होता है तो भी एम्बुलेंस के थ्रू जाते हैं। हाँ, लेकिन ज़रूरत है लोगों को अवेयर करने का कि आप अवेयर हों। दूसरा है कि पेशेंट का जो है ना कि विल पावर जो है कि मजबूत होना चाहिए, ठीक है? हम लोग यही उनको जो है कि मोरल सपोर्ट देते हैं। देखिए बेसिकली कैंसर जो है कि वैसा बीमारी नहीं है जो कि केवल फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करता है, ये चीज़ यहाँ पे समझने का ज़रूरत है। जैसे यदि आपने किसी को बोल दिया कि आपको भाई डायबिटीज़ हो गया है या आपको जो है कि हाइपरटेंशन हो गया है, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जैसे उनको लगता है कि ये तो एक शारीरिक बीमारी है। लेकिन यदि आपने किसी को कह दिया कि आपको कैंसर जो है कि डायग्नोस हो गया है, तो यह उनका जो है फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, है ना? सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, फाइनेंशियल जो है कि यानी ये है कह ना? सकते हैं क्या कि कैंसर जितना भयानक है नहीं, उससे ज़्यादा भ्रामक हो गया है। हाँ। ये कह सकते हाँ, हैं। यह आपके लाइफ के हर डायमेंशन को जो है कि अफ़ेक्ट करता है। तो इसमें जो है कि बहुत ही ज़रूरत है कि आपका पर्सनल केयर हो। यहाँ पे जो भी पेशेंट आते हैं हम लोग उनको पर्सनल केयर करते हैं, प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं और उनको जो है कि एक इंडिविजुअल जो है कि इंडिविजुअलाइज़ जो है कि ट्रीटमेंट दिया जाता है। काउंसलिंग और अवेयरनेस की बात आप कर रहे हैं कि अवेयरनेस के अभाव में भी अवेयरनेस नहीं होने के पीछे भी एक बड़ी वजह है ये कि लोग डर जाते हैं, परिवार डर जाता है और जब परिवार डरेगा तो स्वाभाविक है कि पेशेंट की क्या हालत होगी। लेकिन आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं कैंसर को हम पूरी तरह से ठीक कर देंगे, कैंसर में डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे पेशेंट जो वाक़ई अभी हैं सर्वाइव कर रहे होंगे कैंसर से, उनके लिए क्या मैसेज होगा? जो कैंसर सर्वाइवर हैं, ठीक है? उनके लिए जो है कि यही मैसेज है कि आपने जिस तरह से इस लड़ाई को जीता है, जिस तरह से आपने जंग को जीता है, लोगों को भी अवेयर करें, लोगों को भी जो है कि एक मैसेज दें कि यदि हम लोग कैंसर से लड़ेंगे तो जीत लेंगे। क्या आप साथ हैं इस कैंसर के पेशेंट के साथ आप हैं? जी। बिंदु कुमार हाँ, नहीं, नहीं हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग तो जो है कैंसर के लिए ही जो है पूरा लाइफ़ जो है कि कैंसर के लिए ही समर्पित है। हम लोग जो इसी के लिए काम ही कर रहे हैं, ठीक है? इसी कैंसर पेशेंट के लिए हम लोग जी ही रहे हैं, उन्हीं का ट्रीटमेंट के लिए या उन्हीं के केयर के लिए, उन्हीं की सेवा के लिए। तो देखिए अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बताई है और मैं इनका कहना है कि ये जो वैसे पेशेंट जो कैंसर से कैंसर के साथ चल रहे हैं, कैंसर जिनको हो गया है, जो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, उनके साथ डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हम उनके साथ हैं और काफ़ी लंबी बातचीत हुई इनके साथ और लंबे समय का इनका अनुभव है। उन्होंने दावा किया है कि वैसे लोग वैसे मरीज जिनको वाकई कैंसर हो गया है वह डरे नहीं, उनके परिवार के लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। आप मगध कैंसर सेंटर आइए और पूरी टीम इनके यहाँ पर जो है लगी हुई है, पूरी व्यवस्था है और जो ज़हीन बात इन्होंने बताई कि देखिए कैंसर में सबसे बड़ी बात होती है समय का। अगर हमारे पास समय होगा तो हम दावा करते हैं कि हम ऐसे पेशेंट को ठीक करेंगे और मुस्कुराते हुए वो घर जाएंगे। कई सारी तस्वीरों ने इन्होंने साझा किया, कई सारे डिटेल्स में इन्होंने दिखाए, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि वाकई मगध कैंसर सेंटर जो है वो वाकई जमीनी स्तर पर काम कर रहा है और ऐसे लोगों के लिए जो है खरा उतर रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में और कितने पेशेंट के लिए अच्छा काम करते हैं और कितने जो कैंसर सफरर हैं उनको ये ठीक करके भेजते हैं। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं और उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में ये बेहतर करें और अच्छा करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी, थैंक यू।